एक महिला कांस्टेबल एसपी अनुपम कुंवर सिंह से मिलने के लिए इंतजार कर रही थी, अपने बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसका नंबर आ जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है। वह महिला कांस्टेबल एसपी के पास पहुंचती है। उसके आंखों में आंसू थे। अनुपम जी पूछते हैं, क्या हुआ? क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है, बताओ। वह बताती है कि मुरादाबाद के मझौला थाने, जो कि हाईवे के किनारे पड़ता है, मैं उस थाने में हेल्प डेस्क पर कार्यरत थी। तभी इसी बीच एक दरोगा जिसका नाम ललित चौधरी होता है, वह वहां से गुजर रहे थे। वह उसे देखने लगते हैं, उसे देखता ही रह जाता है और पूछ बैठता है उस महिला कांस्टेबल से कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है। वह महिला कहती है, कांस्टेबल कहती है कि मेरा घर अलीगढ़ के एक गांव में बताती है। वह दरोगा जैसे ही इस बात को सुनता है, वह उस कांस्टेबल से फिर से कहता है, जरा दोबारा बताओ तो, मुझे कुछ सुना हुआ लगता है यह नाम। दोबारा अपने गांव का नाम बताती है। दरोगा ललित सिंह हंसते हुए कहने लगता है, ये तो बड़ी इत्तेफाक की बात है कि तुम्हारा घर और मेरा घर तो पास में ही है। जहां पर तुम्हारा घर पड़ता है उस गांव में तो मेरा ननिहाल है। तभी वह कांस्टेबल कहती है, आप कहाँ पर रहते हो? तो दरोगा ललित सिंह कहता है, जो बुलंद शहर है उसी में मेरा ननिहाल पड़ता है। अब रात की ड्यूटी थी और जैसे ही ड्यूटी खत्म होती है, वह महिला अपने कमरे के लिए जाने लगती है। तभी जो दरोगा था उससे कहता है, इतनी रात बीते तुम अकेली कहाँ जाओगी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे पर छोड़ देता हूँ। वह मना करती है, लेकिन वह बार बार रिक्वेस्ट करता है, तो वह उसके साथ चली जाती है। अब आए दिन जब भी मौका मिलता, वह उससे किसी न किसी बहाने बात करने की कोशिश करता, किसी न किसी बहाने उसे उसके कमरे पर छोड़ने की कोशिश करता। अब धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दिन वह दरोगा उस महिला कांस्टेबल को अपने कमरे पर ले जाता है और धीरे धीरे उसके साथ फिर शारीरिक संबंध बनाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस महिला कांस्टेबल के पेट में दर्द उठता है। उसको शक होता है। वह उस दरोगा से कहकर अल्ट्रासाउंड करवाती है। अल्ट्रासाउंड में वह गर्भवती हो चुकी थी। अब जो ललित चौधरी होता है, कहता है दवाइयां खाकर इसका गर्भपात करा दीजिए। वह गर्भपात करा देती है। दोनों की जिंदगी सामान्य चलने लगती है, लेकिन धीरे धीरे फिर नजदीकियां बढ़ती हैं। कुछ दिन और बीतता है और वह फिर से गर्भवती हो जाती है। अब वह जब फिर से गर्भवती होती है तो फिर उसे दवाइयां खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया जाता है। लेकिन एक दिन जब वह दरोगा अपना फोन उस महिला कांस्टेबल के पास भूल जाता है, तभी उस फोन पर उस दरोगा की पत्नी का फोन आता है और वह बातचीत करने लगती है उस कांस्टेबल के साथ। उस महिला के साथ पूछती है, कौन हो तुम? उनका फोन तुम्हारे पास कैसे आया? दोनों आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वह तुम्हारा कौन लगता है। दोनों में काफी बहस होती है। उसके बाद फोन कट हो जाता है। जब वह दरोगा वापस आता है तो वह जो कांस्टेबल होती है, दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? तुमने मेरे साथ अनेकों बार संबंध बनाया, मेरे शरीर के साथ खेला और 2 बार मैं गर्भवती भी हो चुकी हूँ, गर्भपात भी करा चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। अब तुम अपनी जिंदगी अलग व्यतीत करो और मैं अलग ही रहना चाहूंगी तुमसे। वह अलग रहने लगती है और उसके बाद वह अपने घर अलीगढ़ चली जाती है। अलीगढ़ वह जाती है तो उसके घर वाले उसका रिश्ता अलग तय कर देते हैं। उसकी सगाई हो जाती है वहाँ। उसका जो रिश्ता तय हो जाता है, उसके बाद वह फिर से ड्यूटी पर आती है। जब वह ड्यूटी पर आती है तो उस दरोगा को उसके सगाई के बारे में जब पता चलता है, तो वह दरोगा उसे बहुत डांटता फटकारता है और कहता है कि तुमने मेरे बिना पूछे सगाई कैसे कर लिया, रिश्ता कैसे तय कर लिया? मैं तो तुम्हारे साथ खुद शादी करने वाला था। अब वह आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचने लगती है और फिर हार कर फिर उसके साथ रहने लग जाती है। उसके साथ रहते रहते फिर से वह गर्भवती होती है एक दिन। और जब उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है, तो वह उस दरोगा को फोन करती है, जो कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत था उस समय। वह दरोगा फिर उससे वही कहता है कि जैसे पहले 2 बार गोलियां खाकर गर्भपात कराया है, वैसे करा दो, फिर से गोली खा लो। लेकिन जो महिला होती है कांस्टेबल कहती है, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। वह दरोगा कहता है कि ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। फिर वह महिला कांस्टेबल कहती है, इस बार तो मैं उच्च अधिकारियों तक जाऊंगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी। जब वह दरोगा इस बात को सुनता है,
तो वह वहां से आकर उस महिला के साथ काफी मारपीट करता है और उसके बाद चला जाता है। 3-4 दिन बाद फिर वह जो महिला कांस्टेबल होती है अपने साथियों से बातचीत करती है इसके बारे में, तो उसके जो साथी होते हैं कहते हैं कि इस समय हमारे जिला में जो एसपी साहब हैं काफी अच्छे हैं और उनसे इसके बारे में जरूर बताना चाहिए तुझे। वह पहुंचते हैं वहां एसपी के पास और उस दरोगा की सारी शिकायत दर्ज कराती है। एसपी अनुपम सिंह जो है उसकी शिकायत सुनते हैं, उसके बाद बहुत दुखी होते हैं और तुरंत महिला थाने में फोन लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास एक महिला कांस्टेबल को भेज रहा हूँ, इसकी शिकायत सुन, एफआईआर दर्ज कर ली जाए। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है जब वह महिला पहुंचती है तो वहां पर उसके बाद जो दरोगा होता है उस दरोगा को साथ ही उसकी जो पत्नी होती है और दरोगा के भाई तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी है पुलिस की हालात। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई पुलिसकर्मी जो कि दूसरों की सुरक्षा के लिए होती हैं, वह खुद की ही सुरक्षा नहीं कर पाती। और जब दरोगा ललित चौधरी जैसे गुनाहगार खुद गुनाह करते रहेंगे तो वह दूसरे गुनाहगारों को कैसे पकड़ेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? आपके इस पर क्या विचार हैं? किसकी गलती आप मानते हैं? कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। और दोस्तों जाते जाते आपकी अगर इच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।